हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्रोल ऑल्ट रिजॉल्व। तो आज से हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर एक छोटी सी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। आज की ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, आईओटी की हिस्ट्री, आईओटी काम कैसे करता है, लाइफ साइकिल, कुछ एग्जांपल्स और आगे आने वाले सेशंस के बारे में छोटा सा ब्रीफ। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में हम लोग टेक टर्म्स का इस्तेमाल कम से कम रखेंगे और आपको आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे काम करता है। इवन जो आगे आने वाली प्रैक्टिकल वीडियोस है, इसमें भी हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे कि हमारे को टेक टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आईओटी क्या होता है? तो आईओटी जो है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये क्या होता है कि छोटे छोटे डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड होते हैं किसी मीडियम के थ्रू, नेटवर्क मीडियम के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डेटा रिसीव कर सकते हैं बिना किसी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के या फिर ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन के। ये खुद ब खुद डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक बार इनको सेटअप कर दिया जाए तो। दोस्तों, आईओटी की हिस्ट्री क्या है? तो ईयर 1999 में सर केविन एस्टन ने ये टर्म सबसे पहले कॉइन किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले इस फील्ड में कोई काम ही नहीं हुआ। जैसे कि ईयर 1982 में कुछ स्टूडेंट्स ने एक आईओटी बेस्ड कोक वेंडिंग मशीन बनाई थी और उसी के कुछ सालों बाद ईयर 1990 में सर जॉन रॉमकी ने आईओटी एनेबल्ड टोस्टर भी इन्वेंट किया था। बस ईयर 1999 में इस टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इजाद हो गया था। उससे पहले भी इसके ऊपर काम किया, लेकिन हम इसे इस टर्म से नहीं बुलाते थे। दोस्तों, ये काम कैसे करता है? आखिर होता क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे काम करेगा? तो चलिए आप सोचिए, आपके घर में सब्जी लेने कोई जाता होगा, आप या आपके परिवार से कोई। तो अब आप सोचिए कि जो आपका फ्रिज है वो आपको बता दे कि आपके पास कितनी सब्जी है या कौन सी सब्जी कितनी है, या कोई सब्जी ख़राब हो गई है या फिर कब आपको ज़रूरत है। तो सोचिए कितना अच्छा होगा। इसी तरीके से ये काम करता है। छोटे छोटे सेंसर्स और डिवाइसेस जो हैं डेटा कलेक्ट करते हैं आसपास के एनवायरनमेंट से, और उसके बाद उसको एक प्रोसेसिंग यूनिट में या फिर प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर बोल दीजिए, उसमें भेजा जाता है, या फिर इस चीज़ को किसी भी कम्युनिकेशन हार्डवेयर के थ्रू आगे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि कुछ सेंसर्स डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको अपनी प्रोसेसर के पास भेजते हैं। वो चाहे तो वहीं पे एक्शन ले ले या फिर उस डेटा को आगे किसी और सर्वर पर भेज देता है, या फिर किसी और डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस के पास भेज देगा, या किसी और सेंसर के पास फॉरवर्ड कर सकता है। जैसा भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसा एक्शन हम लेते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की लाइफ साइकिल क्या है? तो ये 4 चीज़ों में डिवाइडेड है: कलेक्ट, कम्युनिकेट, एनालाइज एंड एक्ट। जो कलेक्शन है, यहाँ पे जो हमारे सेंसर्स हैं वो हर जगह से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। कम्युनिकेट, यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट हुआ है हमारे सेंसर्स में, उसको भेजा जाता है किसी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे उस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा या एनालाइज किया जाएगा। जैसे कि क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भेजा जाता है, या फिर हम कहीं पे भी उसको स्टोर कराते हैं जहाँ पे भी उस डेटा की ज़रूरत है। एनालाइज, एनालिसिस में क्या होता है कि हम उस डेटा से इंफॉर्मेशन बनाते हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स बनाते हैं या फिर डेटा को फिल्टर करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में या पेयर्स में। उसके बाद एक्शन, अब जो डेटा हमारे पास है और अगर हमने एनालाइज करके इंफॉर्मेशन ली है, उसके बेसिस पे हम लोग कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं किसी भी तरह की नोटिफिकेशन भेजें, या फिर किसी और मशीन को हम लोग कुछ टास्क परफॉर्म करने को बोलें जो हमारे पास डेटा आया है उसके आधार पर। तो ये है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स की लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ बड़े ही कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम लोग आजकल देखते भी हैं। जैसे कि आपको पता होगा होम ऑटोमेशन, जैसे स्मार्ट बल्ब आ गया है आजकल, या फिर स्मार्ट वॉचेस जो हमारा हार्ट रेट से लेकर कितने स्टेप्स हमने चले या फिर कितनी स्लीप हम लोग ले रहे हैं, ये सारा डेटा हमारे को दे देती है। या फिर टोल टैग, RFID बेस्ड टोल टैग्स जो आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे को टोल पे पैसे नहीं देने पड़ते, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से कट जाते हैं। इवन जो हमारे स्मार्टफोन है वो भी आईओटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये कुछ एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी हम कुछ ही लेके चलते हैं। तो दोस्तों, अगले सेशन में हम लोग आपको बेसिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग छोटे मोटे प्रोग्राम्स ट्राई करेंगे माइक्रो कंट्रोलर पे, उसको प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ इस चीज़ में साथ साथ रहना चाहते हैं तो आप अगली वीडियो से पहले एक बार एक सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है बेसिकली, आर्डिनो IDE, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ले लीजिएगा। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और अगर पॉसिबल हो तो आर्डिनो ऊनो या फिर कोई और माइक्रो कंट्रोलर भी आप ले लें। तो दोस्तों जो ये सीरीज़ है इसमें हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे और आपको एक प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बेसिक आपको इस सीरीज़ के बाद ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो हम एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।